हाय प्यारे दोस्तों, मैं प्रयास आपके अपने चैनल प्रयास एकेडमी रामनगर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है 8B, लेसन 8B। और आप जानते हैं ये 8B त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और इनको करने के लिए हमें पहले त्रिकोणमिति से रिलेटेड मानों को जानना होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसके विपरीत कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मानों को। अब कैसे मान, तो हमको ये थीटा के जगह पे थीटा की वैल्यू को फाइंड करना होगा। 0 अंश पे कितना मान होगा, 30 अंश पे कितना मान होगा, 45 अंश पे कितना मान होगा, 60 अंश पे कितना होगा, 90 अंश पे कितना मान होगा। बारी बारी से मान रखेंगे साइन पे, कॉसेक पे, उसके बाद देखेंगे इसकी वैल्यू में परिवर्तन क्या हो रहा है, उसे हमें याद रखना होगा। और उसको याद करने के लिए हम बताएंगे आपको एक छोटा सा ट्रिक। आप अगर इस प्रकार से ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्द ही आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम साइन थीटा के फार्मूलों को जानना चाहेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू रखने के बाद किस प्रकार से हम मान निकालते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले साइन थीटा की। देखो थीटा हमने डाला, यहाँ हमारी वैल्यू टेंड करे किसमें, साइन थीटा पे। अब ये जो थीटा हमारी मान चल रही है, निकाल रहा हूँ मैं थीटा की वैल्यू को, जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसमें आपको देखना होगा यहाँ मैंने लिखा 0 अंश, फिर यहाँ मैं डाल दिया 30 अंश, यहाँ मैं रखता हूँ 45, यहाँ मैंने रख दिया 60, यहाँ रखा मैं 90 और यहाँ खत्म। ओके, अभी जो मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है, मैंने यहाँ साइन रखा है, साइन थीटा की वैल्यू। यदि मैं किताब की भाषा से बात करूँ, इस प्रकार किताब में समझाया गया है, उसने आपको ट्रिक का इस्तेमाल दिया है। यहाँ करने में 0/4, यहाँ करने में 1/4, यहाँ करने में 2/4, एक एक बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हो कि इसके अंश के मान में एक एक की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। यहाँ है करने में 4/4, यानी कि इसके अंश के मान में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जा रहा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 0/4 को, चूँकि किसी संख्या में हम, कोई भी संख्या हो, अगर उससे हम 0 में भाग देते हैं या 0 में गुणा करते हैं, वो संख्या ऑलरेडी 0 हो जाती है। इतना तो आपको कंफर्म पता होगा, हाई स्कूल के छात्रों 10th में पढ़ रहे हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। 4 का वर्गमूल हमने सीखा है 2 होता है, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। 1 का वर्ग भी 1 होगा, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होगा, तो ये होगा 1/2। यहाँ हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कम में 2, 2 दूनी 4, कट के बच गया 1/2। और 1 की वर्गमूल हम जानते हैं 1 होता है, और ये तो करड़ी में 2 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल रूट बनता नहीं है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में इसका मान निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। हम इसकी बात करें तो ये करड़ी में 3, ये 3 का वर्गमूल नहीं मिलता है, तो ये करड़ी में 3 हो जाएगा। और इस 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये बाहर निकल गया। ये दोनों कट जाएंगे, कितना हो गया, ये दोनों कट गए, हो गया मान 1। करड़ी में 1 बचा, और इस करड़ी में 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 और 1 का वर्गमूल भी 1। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से या तो आप इस प्रकार करके याद कर लो कि 0/4 है, हम शुरुआत करेंगे 0 अंश से, तो 0/4, फिर 30 पे जाएंगे तो 1/4, 45 पे जाएंगे तो करड़ी में 1/4, फिर 60 में जाएंगे तो वही करड़ी के अंदर ही सारा वैल्यू होगा, केवल हम क्या करेंगे, उसके हर अंश वाले मान को परिवर्तन कर रहे हैं। 60 पे जाएंगे तो वो 3/4 हो जाएगा, 90 में जाएंगे तो करड़ी में 4/4 हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अंश की वैल्यू में 1-1 की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आपको वैसे याद हो पा रहा है तो सीधे ये 0 अंश 1/2, 1 करड़ी में 2, 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1 करड़ी में 2, 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान 1। आप डायरेक्टली इसको फोकस करके साइन थीटा की वैल्यू पे याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसी याद हो गई है तो हम क्या करते हैं, इसके अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव क्या करते हैं हम लोग, कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको विपरीत कर देते हैं। जो साइन 90 अंश की वैल्यू है वो हमारी कॉस 0 अंश की वैल्यू होगी। वहाँ हमारा 1 है तो ये भी हमारा
1 होगा। ये बस हम उल्टा करते चले जाएंगे। 1 कड़ी में 3/2, 1 बटा कड़ी में 2 ये आया है, ये 1/2 है और ये 0 है, 0 अंश। जैसे मुझे साइन की वैल्यू याद हुई, हम कॉस की वैल्यू को पुट कर लिए। अब होता कैसे याद करना होगा। सर कैसे बता रहे हैं कि जो साइन 0 अंश का होगा वो कॉस 90 अंश की वैल्यू होगी। तो ये याद कर लो कि यदि हम इनको जोड़ते हैं, हमने कहा जो साइन 30 अंश की वैल्यू होगी, सॉरी एक साथ कर लेते हैं, जो साइन 30 अंश की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी कॉस 60 अंश की होगी। कह कैसे रहा हूँ, तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं तो इनका सम जो आएगा, योग आएगा, वो 90 अंश आएगा। 60 30 90, मैंने कहा 45 45 बराबर है, तो 45 45 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बराबर होगी। हमने कहा भाई साइन 0 अंश की वैल्यू कॉस 90 अंश की वैल्यू जोड़ेंगे, 0 और 90 बराबर आएगा। हमने कहा 30 अंश और 60 अंश 90 आ गया, 45 45 90 दिख ही रहा है आपको, अर्थात इनको जोड़ने के बाद 90 पूरा हो जा रहा है। यानी कि जो वैल्यू साइन में 0 अंश की होगी वो मैं कॉस में खोजूंगा, क्या जोड़ूं साइन 0 में कि 90 पूरा हो जाए। यानी कि साइन 0 में अगर मैं 90 अंश की वैल्यू जोड़ता हूँ तो 90 और 0 90 रह जाएगा, यानी कि कॉस में 90 अंश की वो वैल्यू होगी। हमने कहा 30 में क्या जोड़ेंगे कि 90 पूरा हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे, तो जो ये 30 वाली वैल्यू है वो कॉस में 60 अंश की वैल्यू पे दिखेगी। 45 में मैं 45 जोड़ूंगा तभी 90 होगा, तो जो साइन 45 है वही कॉस 45 होगा। जो साइन 60 की वैल्यू है, 60 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 90 पूरा हो जाए, तो 30 जोड़ेंगे, तो वो कॉस में 30 अंश की वैल्यू है। साइन में 90 अंश में है वैल्यू, तो 90 में क्या जोड़ूंगा कि 90 ही रह जाए, तो वो 0 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात वो वैल्यू हमारी कॉस में 0 अंश पे हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक से। अगला क्या कह रहा है, मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। टेन थीटा का फार्मूला हमने आपके पहले लेसन में 8a में बताया था, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू में यदि मैं कॉस थीटा से भाग दे देता हूँ तो जो मुझे परिणाम मिलता है वो हमारी टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, आइए भाग देते हैं। साइन 0 अंश में टेन थीटा का 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे, तो 0/1। हमने कहा 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं या गुणा करते हैं 0 में तो आता है 0, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 0 अंश। इसी प्रकार 1/2 बटा कड़ी में 3/2, सॉरी अभी क्या होगा सॉरी ये 2 से ये तो कट जाएगा, ये आपने पढ़ा है, ये वैल्यू बच जाएगी 1/√3। ये नीचे वाले 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाता है। कैसे कटता है आप जानते हो कि इनका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, डिवाइड में चला गया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इस प्रकार ये कट जाता है। ठीक है, तो ये होगा 1/√3। इसकी वैल्यू करते हैं, ये दिख रहा है सामने दोनों बराबर है, 1/√2, ये 1/√2। आपको यहाँ समझना हो तो यहाँ लिख देता हूँ इसको समझने के लिए। उसी प्रकार ये भी होता है, ये दोनों ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर वाले में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 अपन में 1 ये नीचे वाला √2, दोनों बराबर हैं, आपस में सब के सब कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। अब अगले वाले में आते हैं, कड़ी में 3/2 अपन 1/2, वही चीज़ हमने जो अगले वाले में बताया था। ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो कड़ी में 3/2 और बीच वाला बीच वाले में चला आएगा, तो 2/1, 2 से 2 खत्म। कड़ी में 3/1, 1 से किसी संख्या में मैं भाग दूंगा तो आता क्या है, वही संख्या आती है जिसमें मैं भाग दे रहा हूँ, तो ये होगा कड़ी में 3। आगे चलते हैं, यहाँ आएगा 1/0, साइन 0 अंश की वैल्यू 1 है और सॉरी कॉस साइन 90 अंश की वैल्यू 1 है और साइन 90 अंश की वैल्यू 0 है, तो 1/0। अब 1/0 आएगा तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि 0 वो संख्या है जिससे मैं किसी संख्या में भाग दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जब से 0 का पहाड़ा पढ़ता हूँ वैसे वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 आता है। जैसे 0 1 जा 0, 0 2 0,
तो हमेशा 0 आ रहा है तो डिवाइड हो पाएगा? डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसलिए ये होता है इनफाइनाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित। सॉरी गाइज, थोड़ा सा तबीयत डाउन है। अपरिभाषित, ठीक है। ये tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। tan थीटा की वैल्यू हमको याद करना होगा तो क्या करेंगे हम भाई, tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। इस वैल्यू को देखेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं इसके इंटरचेंज, इसको विपरीत करने के बाद जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार लिखते हो तो 5वीं बार में कंफर्म है कि आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। अब इसके विपरीत वैल्यू लिखना चालू करते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। किसका उल्टा होता है? साइन का। यानी कि साइन को मैं उल्टा कर दूंगा तो हमारी वैल्यू कॉस की निकलती चली जाएगी। तो यहाँ है 0, आपने कहा 1/sin थीटा यानी कि 1/0, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1/0 को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, कितना होगा? अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट। ओके, इतना आप यहाँ लिख सकते हो। वन अपॉन टू, इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा भाई? 1/1/2, इसका उल्टा होता है तो हो जाता है 2/1। सबसे नीचे वाला चला जाता है सबसे ऊपर, ठीक है। ये कड़ी में 3/2 का उल्टा 2/√3। ये 1 का, सॉरी कहाँ गए, 1/√2 है, सॉरी बाबू। 1/√2 का उल्टा तो √2 ही रह जाएगा। इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ये उल्टा करूंगा 1 का तो 1 ही आएगा क्योंकि 1/1 1 आता है। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल गई। अब आते हैं हम सेक थीटा पे। ये किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा। यानी कि कॉस वाली वैल्यू को उल्टा करना है, या आपका आप कर लो इसी को पलट दो, या तो कॉस की याद है तो कॉस को उल्टा करके देख लो, या तो इसी वैल्यू को उल्टा करके देख लो, मात बराबर आता है। जैसे 1 का उल्टा 1 आया, इसका उल्टा करूँगा √3/2 का तो 2/√3 आएगा। 1/√2 का उल्टा √2 आ गया। 1/2 का उल्टा तो 2 आएगा, और 0 का उल्टा यानी कि 1/0 इनफाइनाइट आएगा। अभी मैंने उसके ऊपर वाले केस में ही बताया था आपको, अपरिभाषित आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ये जो 90 है ये 0 है, ये जो 60 है वो ये उल्टा कर दिया हमने। हाँ, ये 60 की वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, ये हमारी 45 की वैल्यू है, इसकी जो 30 की वैल्यू है इसकी 60 की वैल्यू है, ये जो 0 की वैल्यू है इसकी 90 की वैल्यू है। सेम टू सेम इसका भी उल्टा हो गया, जिस प्रकार इनका उल्टा हुआ था। अब हमको निकालना क्या है? कॉट की वैल्यू को फाइंड करना है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। आपको पहले भी याद कराया जा चुका है इसको। चलो ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या आई है उस पर मैं देखता हूँ। ये है 0, मुझे उल्टा करना है। 0 का उल्टा आई, 0/1 लिखा था तो क्या होगा? 1/0, ये होगा इनफाइनाइट। अभी मैंने यहाँ भी डिस्कस कर दिया था इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ भी है और ये चीज़ यहाँ पे भी है, इस चीज़ को गौर करना है। यानी कि अपरिभाषित। यहाँ कितना है? 1/√3 है तो ये आएगा √3। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही आता है। ये √3 है, इसका उल्टा करूँगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट का उल्टा करूँगा तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। 0 क्यों आया इनफाइनाइट को उल्टा करने पे? इसका उल्टा करें 0 क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट को क्या लिखा जाता है? 1/, भाई 0 है ही, इसको भी बेटा क्या करना है? 1 का करना है। ये 0 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0/1 यानी कि 0। क्योंकि किसी संख्या का यदि मैं 0 में भाग देता हूँ या किसी संख्या का मैं 0 में गुणा करता हूँ आता 0 है। ओके, इस चीज़ को आप गौर करोगे तभी आपको वैल्यू पता चलेगी, अन्यथा भूल जाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आपको टेबल बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। यदि ये टेबल आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आगामी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि हम आगामी आने वाले वीडियोस में प्रत्येक लेसन से
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर में आपको पूछे जाने हैं उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिससे आपको आगामी आने वाले पेपर को देने में आसानी होगी। क्योंकि अब पेपर का डेट आ चुका है, 18 फरवरी से आपका पेपर चालू है। तो 18 फरवरी से यदि मैं आज डेट जोड़ूं तो आज हमारे पास 7 नवंबर का टाइम है, और 7 नवंबर से यदि 18 फरवरी की बात करूं तो हम आपके पास केवल और केवल 100 दिन ही मात्र बचा हुआ है। और इसकी तैयारी के लिए यदि सही रणनीति नहीं बनाई गई तो आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाने से वंचित रह जाएंगे। तो अगर आपको हमारे साथ प्रयास करने में अच्छा लग रहा है, प्रयास एकेडमी में जुड़ करके इस प्रयास के साथ यदि प्रयास करने में आप सक्षम हैं, बेहतर है कि आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो से जुड़े रहें। और हर एक टॉपिक्स पे आप चर्चा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर छोड़ें, जिससे कि हम आपके कमेंट को देख करके आगामी वीडियोस बनाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।